मैं बात करता हूं कि कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, ये हम लोग समझने वाले हैं। इसमें अलग अलग केस लेंगे हम लोग। पहला केस क्या लेंगे कि सर ये कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, इसके सामने आपने वस्तु को बहुत दूर रखा है, अनंत पे रखा है, बहुत दूर 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 अनंत पे है। तो जब भी प्रकाश किरण अनंत से आती है, अनंत से आती है, तो वो आप लोगों के दर्पण पे पैरेलल आती है, समांतर आती है, ध्यान रखिएगा। तो ये कोई प्रकाश किरण आई वस्तु से, आई, मुख्य अक्ष से समांतर आएगी, ठीक है। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है तो कैसे होके जाएगी, ये फोकस से होती हुई जाएगी, नहीं जाएगी। कोई दूसरी प्रकाश किरण आई, कोई दूसरी प्रकाश किरण आई, ये भी कैसे आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो बताओ परावर्तन के बाद में कैसे होके जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। क्या ये वाली किरण और ये वाली किरण मिल रही है, क्या मिल रही है, क्या सही में मिल रही है क्या, हां सर मिल रही है। तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी क्या, वास्तविक बनेगी क्या। दोस्तों अगर मैं बोलूं इमेज बनेगी कहां पर मिली है, फोकस पर बनी, तो आप लोग बोलोगे इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। दोस्तों ध्यान रखो, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उल्टी। हालांकि इतनी छोटी बन रही है, इतनी पॉइंट साइज बन रही है, अभी आपको दिखेगी नहीं, उल्टी बन रही है सीधी। तो आगे वाले केस में समझ में आएगा, बस ध्यान रखो, हाईली डिमिनिश बनेगी, बहुत छोटी, याद रह जाएगा। चलो दूसरा केस बताए दोस्तों। दूसरा केस, अब आपने वस्तु को कहां पर रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के परे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब बहुत दूर, अनंत पे नहीं रखा, जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा लेफ्ट में रख दिया। तो इससे प्रतिबिंब कहां पर बनेगा ये देखना है। कोई दो प्रकाश किरणें निकाल दो, एक निकाल दी मैंने ऐसे, कोई भी दो निकाल दो। तो एक निकाल दी मैंने ऐसे, मुख्य अक्ष से समांतर, कैसे होके जाएगी ये, सर फोकस से होती हुई जाएगी। एक प्रकाश किरण मैंने निकाल दी ऐसे, फोकस से होती हुई, बताओ ये कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो क्या ये वाली किरण और ये वाली किरण कहीं पर मिल रही है, बिल्कुल सर मिल रही है, यहां पर मिल रही है, तो यहां पर इमेज बन जाएगी। इसके टॉप पॉइंट की इमेज यहां पर बन गई, तो ये उल्टी इमेज बन गई। तो इमेज कैसी बनेगी बताओ, रियल बन रही है, रियल, वास्तविक, बिल्कुल। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, आप लोग देख भी पा रहे हो। क्या छोटी बनेगी, बड़ी, सर ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज बन रही है छोटी, डिमिनिश्ड बनेगी। अगर मैं लोकेशन पूछूं तो कहां पर बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी। दोस्तों याद रह जाएगा क्या, बताओ, क्लियर है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, बोलते नहीं हो यार आप। अगला केस करें, बहुत बढ़िया सर, अगला केस करते हैं। चलो इस बार आपने जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उसको कहां पर रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया। बताओ प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। एक प्रकाश किरण में निकाली ऐसे, मुख्य अक्ष के समांतर, कैसे होकर जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। एक प्रकाश किरण में निकाल दी ऐसे, फोकस से होती हुई, तो परावर्तन के बाद में कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी। क्या ये वाली किरण और ये वाली किरण कहीं पर मिल रही है क्या, हाँ सर सही में मिल रही है, इधर मिल रही है। तो इमेज कहां पर बनेगी, इधर बनेगी। तो बताओ इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, वास्तविक बनेगी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, आप लोग देख भी पा रहे हो। साइज बताओ, सेम साइज की बनेगी या छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, सर सेम साइज की बनेगी। कहां पर बनेगी इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, वक्ता केंद्र पर बनेगी। तो कॉन्केव मिरर के सामने जब वक्ता केंद्र पर किसी वस्तु को रखते हो तो प्रतिबिंब ना छोटा बनता है ना बड़ा बनता है, समान आकार का बनता है और इधर ही बनता है, याद रह जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट केस चलो सर नेक्स्ट केस समझाओ। अब की बार मैंने वस्तु को थोड़ा सा कहां पर रख दिया, सी और एफ के बीच में रख दिया। बताओ प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कैसे बनेगा, बताओ कमेंट करके, निकालो प्रकाश की किरणें, निकालो। तो एक प्रकाश किरण निकाली मैंने ऐसे, मुख्य अक्ष के समांतर, बताओ कैसे होके जाएगी, ये फोकस से होके जाएगी। एक प्रकाश किरण मैं निकाली ऐसे, फोकस से होती हुई, कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। बताओ किरण कहां मिल रही है, सही में मिल रही है, बिल्कुल। तो इमेज बनेगी रियल। रियल इमेज हमेशा होती है इन्वर्टेड यानी उल्टी। प्रतिबिंब बनेगा कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के परे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज जो बनेगी वो कहां पर बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, सर काफी बड़ी है ये तो ऑब्जेक्ट से। आगे बात समझ में, क्लियर है क्या, बताओ बताओ बताओ, आ रही है बात समझ में। चलिए
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब की बार वस्तु को आपने कहां पर रख दी, फोकस पे रख दिया। तो आप मुझे बताओ प्रतिबिंब कैसे बनेगा। एक प्रकाश किरण निकाली ऐसे मुख्य अक्ष से समांतर, तो कैसे जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। एक प्रकाश किरण मैंने निकाल दिया ऐसे, ये कुछ ऐसे जा रही है तो कुछ ऐसे आएगी है। तो क्या ये वाली किरण और ये वाली किरण कहीं पर मिलेगी क्या, नहीं सर ये तो पैरेलल है, समांतर है। समांतर किरण हम लोग क्या मानते हो, कहां पर जाके मिलेगी, बहुत दूर अनंत पे जाके मिलेगी, तो इमेज बनेगी उल्टी। और कहां पर, अनंत पर। तो इमेज कहां पर बनेगी, इंफिनिटी पर, हाईली इनलार्ज यानी बहुत बड़ी बनेगी। और अगर उल्टी बन रही है इसका मतलब इमेज कैसी है, रियल है, वास्तविक है। क्लियर है, बात आ गई समझ में, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जितने भी केस करे सभी में प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, रियल बन रही थी, वास्तविक बन रहा था। और रियल इमेज हमेशा होती है इन्वर्टेड। तो हमको लगेगा कॉनकेव मिरर के द्वारा वस्तु को कहीं पर भी रख लो, यहां पर यहां पर यहां पर प्रतिबिंब बनता है रियल, वास्तविक। क्या वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता क्या कॉनकेव मिरर, चलो देखते हैं, एक लास्ट केस और देख लेते हैं। अब हम लोग वस्तु को फोकस और पोल के बीच में कहीं पर रख दिया, बताओ इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो एक प्रकाश किरण मैंने निकाली ऐसे, तो परावर्तन के बाद में कैसे होके जाएगी ये, बताओ सर, फोकस से होती हुई जाएगी। एक प्रकाश किरण निकाल दी ऐसे, जैसे ये आ रही है तो कुछ इस प्रकार से जाएगी ना, तो ये जाएगी कुछ ऐसे। क्या ये वाली किरण और ये वाली किरण कहीं पर मिलेगी क्या, नहीं सर, इनके बीच का तो गैप बढ़ता जा रहा है। तो अगर इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करो, इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करो, तो क्या ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यस। तो इसकी इमेज कहां पर बनेगी, यहां पर बनेगी। तो बताओ इमेज बनेगी कैसे, कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे। कैसी है, इट इज इनलार्ज, बड़ी बन रही है। इमेज का रियल है क्या, नहीं सर, वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज हमेशा होती है इरेक्ट यानी सीधी। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण कैसा कैसा प्रतिबिंब बना सकता है, क्या रियल इमेज बना सकता है क्या, वास्तविक, बिल्कुल बना सकता है। क्या वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब बना सकता है क्या, बिल्कुल बना सकता है। रियल इमेज होती है हमेशा इन्वर्टेड, उल्टी, और वर्चुअल इमेज होती है हमेशा सीधी। क्या सीधा प्रतिबिंब बना सकता है, बिल्कुल। उल्टा बना सकता है, बिल्कुल। तो अगर मैं एक एनालिसिस करूं, जब हम लोगों ने इंफिनिटी पर रखा था तो प्रतिबिंब था रियल, फिर पास में लेकर आए बियॉन्ड सी, रियल, फिर सी पर लेकर आए रियल, फिर सी और एफ के बीच में लेकर आए रियल, और जब आप लोग एफ पे लेकर आए रियल, जब एफ और पी, फोकस और पोल के बीच में रखी, तब जाके बनी इमेज वर्चुअल यानी आभासी। इन सभी केस में हमारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा। इस वाले केस में कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। प्रतिबिंब देखो, हाईली डिमिनिश, डिमिनिश, सेम साइज, इनलार्ज, लार्ज, लार्ज, मतलब बड़ा भी बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है, छोटा भी बन रहा है, सब प्रकार के प्रतिबिंब ये बना सकता है। अब दोस्तों एक ट्रिक बता दूं क्या याद करने की, एक ट्रिक बता दूं क्या, जिससे कभी भी दिक्कत नहीं हो। हां सर ट्रिक बताओ। देखो ट्रिक ध्यान से समझ लो, ट्रिक 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 ट्रिक। देखो ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लीजिए ये रहा पोल, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में फोकस। अगर किसी वस्तु को आप लोग वक्रता केंद्र पर रखोगे तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, समान आकार का बनेगा, सर समान आकार का बनेगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट में रखोगे, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कहीं पर भी रखोगे, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। याद रख लोगे क्या। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं पर राइट में आप लोग रखोगे, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, तो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा यानी डिमिनिश, सॉरी मैग्नीफाइड। तो ये तो मैंने साइज की ट्रिक बता दी, याद रख लोगे। चलो अब नेचर की ट्रिक बात करते हैं। नेचर यानी रियल होगा या वर्चुअल होगा, इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसे होगी, तो उसकी ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझो। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा फोकस, ये रहा पोल। अगर किसी वस्तु को वक्ता केंद्र के सामने फोकस या फोकस के लेफ्ट में कहीं पर रखोगे, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, बताओ, रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। क्लियर है क्या। और अगर आप लोग फोकस और पोल के बीच में कहीं पर रखोगे तो इमेज बनेगी वर्चुअल यानी आभासी। दोस्तों याद रख लोगे क्या, याद रख लोगे।
किस किस को सारा समझ में आ गया कि हाँ सर हम लोग याद रख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ सर रेलवे ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे, मैं एक एक क्वेश्चन को उड़ाऊंगा सर। बताओ सर, क्वेश्चन पूछा कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र के परे रखोगे, यहां पर रखोगे, इस जगह रखोगे वक्ता केंद्र के परे, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? अभी अभी मैंने बताया वक्ता केंद्र के परे रखने पर। बताओ कहां पर बन रहा था? सी और एफ के बीच में बन रहा था। क्लियर है क्या? तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कहां कहां बन रहा था? सी और एफ के बीच में बन रहा था। ठीक।